नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार बोर्ड का आपका एग्ज़ाम अगले 10-15 दिनों में शुरू होने वाला है, जिसमें आशा करता हूं कि आप लोग सारे अच्छे से तैयारी अब शुरू कर दिए होंगे, सारा अच्छा तैयारी आपका हो गया होगा। बट मेरे दोस्त, अभी आप लोग का सबसे बड़ा देखते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। नो डाउट ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होता है, इसमें आप मेहनत करेंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बट मेरे दोस्त, यदि आप यहाँ ये भी तो देखो कि 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव भी है और इसमें कम मेहनत में आप 40+ स्कोर कर सकते हो। कम मेहनत करोगे 40+ आपका इसमें स्कोर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप यदि ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तब आपका 35+ आएगा और उसका 25% यदि आप पढ़ते हो, मतलब 4 घंटे यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, 1 घंटे आप यदि सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको 50 में 40+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव और आने वाले सभी वीडियो में आपका हिंदी हो जाए, आपका इंग्लिश हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ हो जाए, सारा का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। ये सारे आपके एग्ज़ाम में एनी हाउ आएंगे। इसके साथ मैं आपको लिखने की विधि बताऊंगा। जैसे मैं खुद प्रखंड या ब्लॉक टॉपर रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखा था, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, न तैयारी उतनी अच्छी थी, फिर भी मैं कैसे क्वेश्चंस को किया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं ऐसे से। ऐसे आपका 8 मार्क्स का आता है। सबसे पहले यदि एक ऐसे आप लिखते हो 100 से 150 शब्दों में, तो आपको यहाँ से सीधे 8 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी होती है। और ऐसे लिखने की कोई ये कि आपको याद करके जाना है, जैसे 4 ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, डिसिप्लिन, वर्क इज वर्शिप, अ विलेज लाइफ। एक आपका एक और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, पिकनिक। इन सभी चारों को आप अच्छी से कम मात्र 2 बार पढ़ लो। 2 बार पढ़ लो, 1 बार लिखने की कोशिश कर लो। उसके बाद यदि वहाँ पे आप जाओगे तो अपने आप 100 से 150 वर्ड में लिख दोगे। यदि आपके किसी को मीनिंग नहीं आता है तो आप उसको हिंदी मीनिंग को ही, हिंदी अक्षर को ही इंग्लिश में ट्रांसफर करके आप लिख सकते हो। जैसे राम लिखना है तो आप वहाँ पे RAM लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको कुछ भी लिखें, आप ऐसे में उससे रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस लिखें, आपको सिर्फ क्या करना है, 15 से 20 लाइन को पूरा कर देना है। 15 से 20 लाइन मिनिमम आपको पूरा कर देना है। 20 लाइन कुछ भी लिखो, आप पूरा कर देना है। फिर आपका 5 मार्क्स का यहाँ पे एप्लीकेशन आता है। यहाँ पे आप चारों देख लीजिए कौन कौन आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन आपके 5 मार्क्स के आते हैं। यदि आप 5 ऑब्जेक्टिव सही करोगे तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ आप एक एप्लीकेशन लिख दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एप्लीकेशन और एक लेटर आपको क्या लिखना है, राइट ए लेटर टू योर कजन आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज अपकमिंग एग्जाम। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो इस बार भी ये जरूर से ज़रूर आएगा, तो इसको एक बार आपको कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि लेटर आपको कैसे लिखना है जिसमें आपके 5 में 4+ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन। फिर है राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड में आपको लिखना है आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज़ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। मतलब स्कूल की छुट्टी के बाद आपको लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए एक एप्लीकेशन हेडमास्टर को लिखें। तो ये एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन और लेटर के बारे में अच्छे से। इसके साथ ही आपको ये सारा कैसे लिखना है सारा कुछ आपको बता दूंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एप्लीकेशन 5 मार्क्स का है। इसके साथ में आपको समरी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो समरी है वो भी 5 मार्क्स का आपको समरी आता है। 5 मार्क्स का आपको समरी आता है। तो इसमें पोयम में कौन कौन से जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम करके जाना चाहिए, वो स्नेक का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इपिताफ है। ये तीनों को आपको एकदम करके जाना है। यदि इसके बावजूद कोई अन आता है तो फिर भी आप स्नेक पढ़ के गए हो तो स्नेक के ही बारे में आप लिख देना। आपको 5 में से 3.5 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ के गए हो, दूसरा कोई आ गया आपको नहीं आ रहा है, फिर भी उसको खाली नहीं छोड़ना है। आपको सारा का सारा अच्छे से लिख देना है 10 से 15 से 20 लाइनों में। तो ये आपको करना है। प्रोज में
क्या लिखना है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर आइज, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ असनफ। ये तीनों आपको एकदम एनी हाउ करके जाना है। ज़्यादा टाइम आपको है तो 3-4 जो और इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो। बट ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि इन तीनों के आपको याद है, कोई चौथा आ गया जो आपको याद नहीं है तो ये भारत इज माई होम वाला भी उसके जगह पे आप लिख दोगे तो 5 नंबर में आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ क्या होता है कि उनको कॉपी जब चेक करते हैं तो उनको पैसे बनाने होते हैं, एक कॉपी के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, कॉपी के हिसाब से। तो वो लोग देखते हैं कि हाँ लिखा हुआ है तो नंबर देते चले जाते हैं। मैं खुद ऐसा किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते थे, उसमें भी मैं कुछ कुछ लिख दिया जिससे मेरे को सारा का सारा अच्छे से नंबर मिला है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगला आपका आता है एक्सप्लेन। ये भी आपका 2 एक्सप्लेन करने का होगा, 4 मार्क्स का होता है, टोटल 8 मार्क्स। इसमें आप ये एक अपी, ये दोनों एक मैकेविटी, ये पोएम से लिया हुआ है और ये प्रोज से लिया हुआ है, तो ये दोनों आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं भी आता है क्योंकि ये दोनों में बहुत ज़्यादा है, पूरी कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो आप कुछ कुछ को पढ़ लो जो इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से आप वहाँ पे जाके लिख दो। यदि थोड़ा सा भी पता चलता है कि इस चैप्टर से ये दिया हुआ है तो उस चैप्टर के बारे में आपको लिख दो, आपको पूरे 8 के 8 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इस बार पढ़ाई भी चौपट हुआ है, पहले भी और इस बार भी पढ़ाई चौपट हुआ है, तो आपको सारा का सारा मार्क्स आपको अच्छे से मिलेगा। इसके लिए टेंशन सिर्फ क्या होना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आपका कॉपी फुल होना चाहिए, कॉपी आपका भरा हुआ होना चाहिए। कॉपी यदि आप भर कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलेगा। यदि क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आप जितना बनाओगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, पर सब्जेक्टिव में यदि कॉपी भर कर आते हो तो 50 मार्क्स में आप 40+ आसानी से ला सकते हो। तो आपको सब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ना के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी का बताऊंगा, हिंदी का इम्पोर्टेंट और इंग्लिश का जो अभी सेट है पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, हिंदी का पार्ट 1 लेकर आएंगे, इसके साथ फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब का लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।